ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। नालंदा के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत सैदी गांव में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कृषक स्वर्गीय भूषण प्रसाद की मूर्ति का अनावरण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार और जदयू के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद के अलावा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वर्गीय भूषण प्रसाद को जिला और प्रखंड स्तर पर कृषि के क्षेत्र में कई सम्मान मिल चुके हैं। इसके पीछे उनका मकसद ही था कि वे कृषि के क्षेत्र में भी लोग अपने आय के स्रोत को बड़ा आत्मनिर्भर बन सके। आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी। उसी मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने उनके मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरा देश क्राइम फ्री नहीं हो सकता है। जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, उनके शासन वाले राज्यों में अपराध की क्या स्थिति है, चाहे यूपी हो या फिर एमपी का हाल देखिए। साथ ही यह भी कहा कि आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। उसे रोकने और वैसी घटनाएं दोबारा न हो सके, इसके लिए सरकार योजना भी बनाती है। बीती रात पटना में पुलिस पर हमला हो गया, कहीं ना कहीं पल दिख रहा है। देखिए पूरा देश, पूरी दुनिया क्राइम फ्री नहीं है और क्राइम होने का अलग अलग नेचर है, अलग अलग परिस्थितियां हैं और इस तरह से क्राइम होते रहते हैं। लेकिन वो चिंता का विषय है। राज्य की सरकार चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, उस पर सरकार चिंता करती है, चिंतित रहती है और आगे उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए सरकार योजना बनाती है, काम करती है। लेकिन यह कहना कि बिहार में जंगल राज है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि जनता का राज है। आप हमें बताएं कि बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में मध्य प्रदेश है, क्या इन राज्यों में क्राइम नहीं हो रहे हैं? क्या इन राज्यों में घटनाएं नहीं हो रहे हैं? क्या इन राज्यों में लोगों की मौत नहीं हो रही है? तो जो घटनाएं हो रही वो चिंता का विषय है और देखना ये चाहिए कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार किस तरह से इस तरह के घटनाओं में नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और किस तरह से अपराधियों को धर दबोचा जाता है। बिहार में कानून का राज स्थापित है, कानून का राज रहेगा और इस तरह का कृत्य जो भी करेंगे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर करें, नेता करें, कार्यकर्ता करें, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हर हालत में कानून उनको पकड़ेगी और उनको कानून के सहारे जो कानून में प्रावधान है सजा देने का, कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई होगी। नालंदा पुलिस पर भी लगातार जो है हमले हो रहे हैं, अपराधी हमले कर रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस यहाँ पर नहीं, इस तरह की घटना पहली बार नहीं है। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया है, इस तरह का कृत्य करते रहते हैं और जब नकेल कसे जाते हैं तो इस तरह की घटना होती है और घटना आगे नहीं हो और इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग हर हालत में कानून के हवाले रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और जो घटना करने वाले हैं वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। अपराधियों में खौफ नहीं दिख रहा है पुलिस का? नहीं, अपराधियों में तो खौफ नहीं है तो जेल कैसे जा रहे हैं, पकड़े कैसे जा रहे हैं? अपराधियों में खौफ है, लेकिन घटनाएं हो रही है, ये दुखद है और आगे घटना नहीं हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के सैदी गांव के उन्नत किसान, सिर्फ इनका नाम सिर्फ नूरसराय में नहीं था, नालंदा जिला में अच्छे किसानों में इनका नाम आता था, श्री भूषण प्रसाद जी। आज ही के दिन इनका 1 साल पहले निधन हो गया और सिर्फ अपना काम किसान का काम नहीं करते थे, बल्कि
जो आसपास के गांव के किसान थे उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करते थे। कई दफा इनको प्रखंड स्तर पर सम्मान भी मिला है और खुद मैं अपने हाथों से उनको सम्मान दिया है। अच्छा खेती करने के लिए, अच्छा उपज करने के लिए और किसान को प्रोत्साहित करने के लिए ये काम करते रहते थे। आज उनका पुण्यतिथि है और आज उनका मूर्ति का अनावरण भी है। उनके सुपुत्र श्री प्रशांत कुमार जी नेक पिता के नेक पुत्र है। प्रशांत जी ने अपने पिताजी की मूर्ति भी बनाई है और स्थापित किया है। इसमें हम सब लोग उपस्थित हैं, प्रखंड के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं लगभग सभी गांवों से आए हुए हैं। एमपी साहब भी हैं और भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके अच्छे काम के जो उन्होंने किया है अपने जीवन में, उससे लोग प्रेरणा लें, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि आज किसानी कार्य करते हुए भी अपना नाम प्रखंड स्तर पर, जिले के स्तर पर नाम रोशन किया है। इसलिए उनको उनके चरणों में, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे किसान अगर राज्य में हमारे होते रहे, जिला में होते रहे, तो निश्चित रूप से हमारी खेती फायदे की होगी, घाटे की नहीं। और इनसे सीख लेना चाहिए किसानी कार्य के लिए। इसके लिए हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे, सब लोग उनसे प्रेरणा भी लें। यही कहा करके मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। गांव में हम लोग के बड़े भाई के रूप में भूषण प्रसाद जी एक कर्मठ और कुशल किसान थे और सामाजिक थे और ये उनका पहला पुण्यतिथि है। उस अवसर पर आज माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ जुटे हैं और उनके मूर्ति का अनावरण होते ही उनके पूरे परिवार और उनके बच्चे जो प्रशांत कुमार है, इनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पिता को मूर्ति लगा करके जो उनका नाम रोशन पहले था फिर से यादाश्त उन्होंने किया है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। उनका जो किया हुआ काम था समाज में, उसके याद के लिए हम लोग आज आए हैं और हर साल मैं चाहूंगा कि वो हम लोग को जब बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। ऐसे व्यक्तित्व के वो आदमी थे कि वो याद करने लायक थे। धन्यवाद। हमारे बाबूजी का प्रथम पुण्यतिथि है जिनका नाम स्वर्गीय भूषण प्रसाद है वो, और मूर्ति का अनावरण हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जी कर रहे हैं। और मेन उनका था कि जैसे बहुत ही मेहनती थे और वो किसान रहते हुए बहुत आगे तक अपना वो काम किए और बनाए उस चीज़ को। मेन उनका था बात ये कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि केवल आप नौकरी से ही नहीं, आत्मनिर्भर होकर के भी अपना खुद का मेहनत से भी अपना आय जनरेट करते हुए और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। साथ ही समाज को भी साथ लेकर के उनको प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय पे भी बहुत सारे कृषि अवार्ड मिला, जिसमें है किसान श्री मेन था। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना,
इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी PGT काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।